कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, मैं हमेशा भगवान राम का ही ध्यान करता हूँ और उन्हीं के ध्यान में मस्त रहता हूँ और संसार में किसी का कोई नहीं है। जितने भी आप संसार में देख रहे हैं रिश्ते नाते सब मतलब का है और उसके बाद यह मतलब का संसार है। मतलब से ही मिलना, मतलब से ही आना, मतलब से ही जाना, यह संसार है। कवि के भाव मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की। वो भाई ये कहानी जग की, वो दुनिया है मतलब की। वो भाइयों कहानी जग की। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब साथ, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब का संसार। मतलब से ही प्रेम मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। यहाँ मतलबी सभी लोग हैं, मिलते हैं मेरे भाई। ये दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की। ये दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की।
रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब से ही प्रेम मोहब्बत, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे भाई, मतलब से ही प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। यहाँ मतलबी सभी लोग हैं, क्या हो जाता ये भाई, दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब से ही प्रेम मोहब्बत, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। यहाँ मतलबी सभी लोग हैं, क्या हो जाता ये भाई, दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की, ये भाई ये कहानी जग की। तो संसार, हे पार्वती, संसार मतलबी है। तब माता पार्वती कहती है कि हे महादेव, आपके पास तो शिव महापुराण का 1 लाख श्लोक है। तब कहते हैं कि हाँ देवी, हमारे पास 1 लाख श्लोक है, लेकिन हमारा जो भक्त है कृष्ण द्वैपायन, वो हमारे कथा को लिख रहे हैं और 1 लाख श्लोक को वह ने 24,000 श्लोक में परिणत किया है और शिव महापुराण के ग्रंथ से संसार जानेगा। और उसमें हम कथा क्यों सुने, आखिर हम शिव महापुराण क्यों सुने, उससे हमारी क्या फायदा है। आज के जमाने में, इस कली काल में लोग अपना फायदा देखते हैं कि इस काम करने से हमको क्या फायदा है। ठीक उसी प्रकार आज संसार जो है यही देखता है कि मैं कथा अगर सुनूं तो उससे हमको क्या फायदा है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हुए भी पतित है, पापी है, अत्याचारी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है और पर स्त्री से वो गमन करता है, पर स्त्री के साथ वह संबंध बनाता है और अपने मित्र को ठगता है, बुर्बक बना के पैसा लेता है और वह आज धनवान बन गया। तब माता पार्वती कहती है कि आगे क्या हुआ प्रभु। तब कहते हैं कि हे देवी, जब देवराज ब्राह्मण काफी धनवान बन गया और यहाँ तक कि रस भी बेचा करता था, दुनिया का अनेक कुकीर्ति वह काम करता था, जिससे वह धनाढ्य व्यक्ति बन गया था, राजा बन गया था, लेकिन सम्मान उसको समाज में नहीं था। सोचता था कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन समाज में उसको सम्मान नहीं था। एक दिन स्नान करने के लिए नदी किनारे जब गया तो एक बहुत ही सुंदर नारी को देखा। उसका नाम था शोभावती, जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह वेश्या थी। उसका काम था पैसा ऐंठना, पैसा लेना। यह देख करके देवराज ब्राह्मण जो आकर्षित हो गया और बोली कि हे देवी, तुम कौन हो?
तब वह नारी कहती है कि मेरा नाम शोभावती है। अब इससे मुग्ध हो गए और प्रत्येक दिन उसके कोठी पर जाना देवराज जी का स्वभाव बन गया था। इससे माता पिता उनके काफी चिंतित रहते थे और कहते थे कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और नीच काम करते हो, तुम्हारा पत्नी जो है कितना सुंदर है, उसके बावजूद भी पर स्त्री के साथ तुम जाते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? इस पर देवराज काफी क्रोधित हुआ और एक दिन माता पिता और पत्नी को हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद अब तो वो फ्री हो गया। अब जब होता शोभावती के जो है कोठा पर चला जाता। एक दिन बोला कि हे देवी तुम हमारे यहाँ चलो। तब बोले कि ऐसे नहीं जाएंगे, आपके पास जितना भी संपत्ति है सब हमारे नाम कर दीजिए। बोले कि ठीक है देवी, क्योंकि वो तो उसमें आसक्त हो गया था। तो बोले कि ठीक है। और उसी वक्त देवराज जो ब्राह्मण थे सारा संपत्ति को उस शोभावती वेश्या के नाम कर दिया और उसके बाद उसके साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया। समय व्यतीत हुआ, अब वृद्धावस्था को चला और रात दिन जो है किसी के यहाँ डकैती करना, किसी के यहाँ चोरी करना इसका स्वभाव बन गया। अब सोचा इसको क्यों ना छोड़ दें और शोभावती इसको जो है छोड़ करके सारा संपत्ति लेकर के कहीं अलग चला गया। अब उसको एहसास हुआ कि मैंने जीवन में बहुत ही गलत किया है और इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन अनेक रोग से वह ग्रसित हो गया। और एक दिन प्रयागराज में शिव कथा हो रहा था और वह ज्वर से तप रहा था। तो उस कथा में जो ब्राह्मण देवता कथावाचक कथा कह रहे थे उनके बगल में जाकर के बैठ जाता और उसका शरीर जो है ज्वर से तप रहा था और जाकर के उनका कथा पूरा सुना। और सुनने के बाद उनको जो है प्रसाद जब लास्ट में मिला, तब मिलने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण जब करते हैं तो करने के बाद कुछ देर के बाद देवराज जी को जो है सो मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाने के बाद उसी वक्त यम आ जाते हैं, यमराज आ जाते हैं। अच्छे जगह के जोड़ लेते हैं, यमराज आ जाते हैं और यम पास से बांध करके वो घसीटते हुए जब देवराज को ले जाते हैं तो उसी वक्त शिव का गण आ जाते हैं। और गण आने के बाद कहते हैं ये यम इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो बोले कि महाराज हे स्वामी यह जीवन भर गलत किया है, जीवन भर पाप किया है, जीवन भर चोरी किया है, जीवन भर यह सबको ठगा है। तो बोले कि ठीक है ठगा है, लेकिन शिव कथा तो सुना है, अंत समय में यह शिव कथा सुना है, यह इसलिए यह शिवलोक का भागी बन गया, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। उसी वक्त वह जब नहीं मान रहा था तो भगवान शिव का गण उसको मार पीट करके भगा देते हैं और नंदी पर बैठा करके शिवलोक पहुंच जाते हैं। और शिवलोक पहुंचने के बाद भगवान उस समय ध्यान में थे और देवराज वहां जाकर के जब प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमें एक बार जो है सो देख लें, मैंने जीवन भर पाप किया है इसलिए आप हम अपना मुख मोड़ लिए हैं, इसलिए हे प्रभु एक बार आप हमें देखें। उस पर भी जब नहीं देखते हैं तो उसी वक्त उनको जो है स्तुति करना शुरू कर देते हैं कवि के भाव। बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे
भगवान शिव का आंख खुल जाता है और अपने भक्त को गले लगा लेते हैं। यह शिव महापुराण का महिमा है। जो भी भक्त अगर जीवन भर पाप किया है और अगर शिव के चरण में चला जाता है, शिव भक्त बन जाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। आप लोग देखते होंगे समाज में वो जो शिव भक्त होता है वह दो चीज जरूर उसके पास होगा। एक तो उसके पास विद्वता होगा और दूसरा जो होगा वह धनवान होगा। क्योंकि भगवान शिव जो देखते हैं वह अपने भक्त को सर्वस्व लुटा देते हैं। वह सोचते नहीं है कि हमारा भक्त पापी है और उसको पाप से मुक्त कर देते हैं और उसका जीवन जय जय हो जाता है। ठीक है।